नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए कार्यकर्ता। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सीएम पर साधा निशाना, कहा जनसभाओं में बज रहे विदाई के गाने, अब कांग्रेस करेगी भाजपा का कन्यादान। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने फिर सरकार को घेरा, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा चुनाव के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रही सरकार। राजस्थान के बाद हिमाचल में लिम्पी वायरस की दस्तक, शिमला के कसुम्पटी विधानसभा में कई पशुओं की मौत, वायरस की चपेट में आए दर्जन पशु, लोगों में डर का माहौल। सोलन शहर में चोरों का आतंक, चोरों ने 3 रेडियो को बनाया निशाना, रेहड़ी धारकों का आरोप, पुलिस नहीं ले रही एक्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के चलते कांग्रेस ने रोजगार संघर्ष रैली की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की संघर्ष रैली के दूसरे दिन विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। उनकी जनसभाओं में जहां विदाई के गाने बज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक ही उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में कांग्रेस रोजगार संघर्ष यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत सिरमौर जिला से की गई। जयराम जी तो पहले भी कहते थे कि मंडी मेरी है और मैं मंडी को जीतूंगा। क्या हाल मंडी के अंदर हुआ, उनका गृह जिला, वहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया, प्रदेश की अध्यक्ष बनी हैं और आज पूरे प्रदेश में जो है वो दौरा कर रही हैं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संचालन कर रही है, नए रक्त की क्रांति पार्टी के अंदर लेकर आई हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी के कोरे वादे हैं, कोरे जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब तो उनके कार्यक्रमों में उनके विधायक ही उनकी बात को सुनते नहीं हैं, मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं और उनकी कार्यक्रमों में जो गाने बजने शुरू हो गए हैं कि बाबुल की दुआ लेती जा, अब वो जा रहे हैं अपने जो है आशीर्वाद लेकर, उनकी विदाई हो रही है। उनका कन्यादान हम करेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में जो नेता है यहाँ के, वो भाजपा का कन्यादान करेंगे। उनकी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस संघर्ष रैली से कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। दरअसल जैसे ही रोजगार संघर्ष यात्रा के संयोजक बनाए गए विधायक विक्रमादित्य सिंह नाहन पहुंचे, तो पहले से ही धड़ों में बटी नाहन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दी। नाहन कांग्रेस पार्टी से टिकट दावेदार इकबाल चौधरी को जैसे ही उसके समर्थकों ने कंधे पर उठाया, तो दूसरे टिकट दावेदार अजय सोलंकी गुट भड़क उठा। देखते ही देखते दोनों ही नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान कई कांग्रेस नेता विधायक विक्रमादित्य सिंह का बचाव करते हुए नजर आए। प्रदेश में सियासी बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी है। नैना देवी से कांग्रेस के विधायक रामलाल ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को घेरा है। रामलाल ठाकुर ने भाजपा पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा की अधिकतर रैलियों का खर्च सरकारी खजाने से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी आए दिन कर्ज ले रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा लिए गए कर्ज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार प्रदेश भर में 75 रैलियां आयोजित करने जा रही है, जिसमें सरकार लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि इस सभी रैलियों में एक निजी कंपनी को टेंट और साउंड का काम दिया गया है, जो सरकार से 45 लाख रुपए ले रही है। ऐसे में साफ है कि हिमाचल की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जयराम ठाकुर जी अगर 75 रैलियां करेंगे, एक कंपनी को जिसको इन्होंने जो है ये बड़े बड़े जो टेंट लगाने का कार्यक्रम जो है ना दे रखा है, वो 40 लाख से 45 लाख के बीच में ये उस कंपनी को एक कार्यक्रम का देंगे। फिर वो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ओवरहेड्स होंगे
वो और भी खर्चा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सारे 75 रैलियाँ हो रही हैं, ये 70-75 करोड़ रुपए जो है वो एक रैली के ऊपर खर्च होगा। एंड दिस ऑल विल बी चार्ज टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सरकारी खजाने के ऊपर जो है ये बोझ डाल के चुनाव की जो है वो चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। वहीं मंडी पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने भी जयराम सरकार को जमकर घेरा। संजय दत्त ने सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और जुमले फेंकने में माहिर है। आज हर वर्ग के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से तंग है। उन्होंने दावा किया कि सीएम जयराम ठाकुर को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और उपचुनाव की तरह हार का सामना करना पड़ेगा। जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जन विरोधी नीतियों के कारण जो जनता प्रताड़ित हो रही है, जनता ने मन बना लिया है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे 6 महीने पहले बाई इलेक्शन में, चारों बाई इलेक्शन में जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास प्रकट किया था, प्रदर्शित किया था, उसी तरीके से इस बार हम जनता का विश्वास जीत के सरकार बनाएंगे। पूरे तरीके से जो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का कार्यकाल रहा वो विफलता का रहा, जुमलों का रहा। जो वादे उन्होंने जनता से किए, किसी भी क्षेत्र में वो उसको पूरा करने में जो है सक्षम नहीं रहे। राजस्थान के बाद अब हिमाचल में भी लिम्पी वायरस ने दस्तक दे दी है। लिम्पी वायरस का कहर जानवरों में देखने को मिल रहा है। शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव सहित कई गांव में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और 1 दर्जन गाय की मौत भी हो चुकी है। बड़ा गांव के आसपास ही 200 के करीब पशु इसकी चपेट में आ गए हैं, जिस कारण पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस वायरस ने दर्जनों पशुओं को अपनी चपेट में लिया है। इसमें ज्यादा प्रभावित गाय है। वहीं लिम्पी वायरस से प्रभावित पशुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। इसमें जो है पशुओं के लिए जो ये शुरू में छोटे छोटे फोड़े से हो जाते हैं और पशु को बुखार, तेज बुखार शुरू हो जाता है। तेज बुखार के बाद वो अपना खाना पीना यानी कि पानी और घास और अनाज तक भी नहीं खाता और उसी तरह फिर आस्ता आस्ता कमज़ोर होता रहता है। और हमारे भी 3 गाय को ऐसी बीमारी हो गई है, वो तो ट्रीटमेंट हो चुका है, 3 दिन उनको इंजेक्शन लग चुके हैं, वो हम ठीक ही लाए हैं। और अब एक बच्ची को और हुआ है, वो छोटी है अभी 1 महीने की। अब आप ही बताएं उसको क्या किया जाए। सर दिक्कत ये है कि अब जो पशु ठीक है, लोग उसका दूध लेने के लिए भी मना कर रहे हैं। दूध वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी दूध बंद कर दो। अब सर जो पशु ठीक है उसका दूध तो ठीक है, और जो पशु बीमार हो रहा है वो तो दूध ही नहीं दे रहा है सर। और अगर थोड़ा बहुत निकाल भी रहे उसका तो वो हम गिरा रहे हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे जब सर, तो हम लोगों को क्यों देंगे वो? तो लोगों को शायद डर है इस बात का कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बीमारी है और जैसे कोरोना बीमारी है वैसे ही एकदम फैली है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेके जो पशु मर रहे हैं उनको क्लेम देना चाहिए। और दवाइयाँ भी नहीं है डिस्पेंसरीज में, वेटनरी डिस्पेंसरीज में 3-3, 4-4 हज़ार की दवाइयाँ जो हैं वो दूध पालक जो है वो खरीद रहे हैं एक गाय के लिए। और साथ में फिनाइल का छिड़काव जो है वो कर रहे हैं। बहुत महंगा खर्चा है, इसके लिए गवर्नमेंट को अवश्य इमीडिएटली सोचना चाहिए और दवाइयाँ मुहैया करवाएं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो रही है। कांग्रेस प्रदेश भर में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा निकाल रही है, जिसके चलते रविवार को ये रोजगार यात्रा सोलन पहुंचेगी। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह करेंगे। ये जानकारी सोलन में विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को बेरोजगारी के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश में करीब 12 लाख बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो गई है। भाजपा सरकार की असफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो बेरोजगार महंगाई यात्रा चली है, इस बेरोजगार महंगाई यात्रा का जो मेन आशय है, जो मेन पर्पस है, वो ये है बताना कि किस प्रकार से हमारे पूरे समाज को इसने प्रभावित किया है, इससे परेशानियां पैदा हुई हैं। हर वर्ग को, खासकर हमारी महिला शक्ति किस प्रकार से अपना
घर चला रही, कैसे चूल्हा चला रही, वो भी दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये AICC का निर्देश भी आया है कि हम इसको सब लोगों तक पहुंचाएं। तो कल तकरीबन 2 और 2:30 के बीच में हमारे यहीं सोलन में यात्रा होगी और बरारी मार्केट में एक अच्छा सम्मेलन रखा है, फंक्शन रखा है, जहाँ पे हमारे ग्रामीण के जो आदरणीय विधायक महोदय हैं श्री विक्रमादित्य जी इस रोजगारी जो बेरोजगार यात्रा है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो कल आएंगे और लोगों को हम सभी लोग अपना संदेश दें। चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश के पेंशनरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल पेंशनर्स संघ और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि 2016 से लेकर प्रदेश के पेंशनर अपने हकों को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार करीब 2 लाख पेंशनरों की मांग पर गौर नहीं कर रही। 8 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि सरकार ने 9 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया है। वहीं मांगे पूरी न होने पर पेंशनरों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मैं बोलता हूं कि जो आपके फरवरी के ऑर्डर है उसके बाद ये जो अधिकारी है आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। आपने अपने कार्यकाल जो 2 महीने का बचा इसमें 7 चीफ सेक्रेटरी आपने जो है उनको बदल दिया, रिटायर कर दिए। पर वो जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए वो आपका प्रोरोगेटिव आपने जिसको किए। पर हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये हमारा राइट है, ना कि हमारी भीख है। पूरे हिंदुस्तान के सारे जितने भी राज्य के कर्मचारी है सबको मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ये मिल गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से ऊपर 20 तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी कांगड़ा में, शाहपुर में, उसने हमने ये डिसाइड किया कि राज्य स्तरीय हमारा आंदोलन होगा और 8 तारीख को शिमला से शुरू किया था। पर जो पिछले कल की डेवलपमेंट हुई, हमारे महामंत्री जी और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्होंने हमारे को जो है 9 तारीख को सुबह बुलाया है। शिमला में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ मुखर हो गया है। मामला वन विभाग के राज्य स्तरीय अवार्ड वितरण से जुड़ा है, जो कि 2 अगस्त को जिला चंबा में दिए गए। वन विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने आरोप लगाया है कि विभाग ने अपने चहेतों को अवार्ड दिए हैं, जिन्होंने सच में काम किया उन्हें इस बारे में बताया तक नहीं गया। वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने इन पुरस्कारों में बंदरबांट करने का आरोप लगाया है और इन अवार्ड को वापस लेने की मांग की है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बंदरबांट के खिलाफ 15 अगस्त से होने वाले अनशन को स्थगित कर दिया गया है। हमने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हम एक अनशन की हमने घोषणा की थी और हमने ये भी कहा था कि अगर हमें जो उच्च अधिकारियों से भी इस बीच मिलेंगे, अगर हमें कोई उसका समाधान मिलता है हमारी समस्या का, तो हम ज़रूरी नहीं कि हम अनशन पर हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं। तो हम प्रधान सचिव श्री ओंकार शर्मा जी से उसी दिन मिल गए थे जो पिछली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और हम आने वाले समय में वन मंत्री से भी मिल रहे हैं और उनकी तरफ से भी हमें उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और आइंदा के लिए कठोर पॉलिसी भी बनाएंगे और इसको गहन अध्ययन इस पर करके इसका समाधान निकालेंगे। लगभग कितने साथ हर वर्ग का लोग है जी। आप हमारे साथ फॉरेस्ट गार्ड हैं, हमारे साथ PN हैं, हमारे साथ ड्राइवर है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो ये पॉलिसी वो कह रहे हैं कि फील्ड स्टाफ के लिए रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, सभी वर्गों के लोगों का समर्थन है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, जो मैंने आपको नाम लिए, जैसे BS राणा जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने पूरा समर्थन दिखाया और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है इस पॉलिसी को वाकई रिवाइज करने की ज़रूरत है। सोलन शहर के बाईपास में रेहड़ियों से चोरी होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इन चोरियों से रेहड़ी धारक भी काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं बीती रात भी शहर के सपरून बाईपास पर चोरों ने 3 रेहड़ियों को अपना निशाना बनाया, जहां चोरों ने ताले तोड़कर वहां से सामान चुरा लिया। वहीं रेहड़ी धारकों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द यहां रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए ताकि रात में चोरी को अंजाम देने वालों पर नकेल कसी जाए। मेरे तो रेहड़ी ले गए जी, सामान ही ले गए, रेहड़ी तोड़ दी पीछे से जी। और हम कई 30-35 सालों से यहाँ रेहड़ी लगा रहे हैं, यहाँ चोरी बहुत हो रही है, कई दिनों से हो रही है चोरी। और
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हमारा। तो क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? हम करते हैं भी यहाँ रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और यहाँ CCTV कैमरे लगाए जाए ताकि चोरों को पकड़ सकें। पता नहीं, यहाँ तो बस होते रहती चोरियाँ तो होती रहती। मेरा भी पैदा हुई थी पिछले महीने में 2 बार हुई चोरियाँ मेरे यहाँ। उस टाइम भी आए थे, वीडियो आए थे, सारे पुलिस भी आए थे, उन्हें कुछ नहीं किया उस। अब यहाँ साथ में लोग होगी चोरी कल रात को नीचे होगी साथ में। यहाँ पे ये मांग करते भाई यहाँ पे देखो, या तो कैमरे कुमरे लगाए, यहाँ पे कैमरे लगाए, या फिर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाए, यहाँ पे रात को लगाए। मैं पहले चाय पकौड़े की रेडी लगाती थी, तो वहाँ भी मेरी रेडियो में बहुत बारी चोरी हो चुकी है, तो वहाँ से मैंने अपनी रेडी उठा करके यहाँ दंगे के पास लगाया सर। पिछले रात मेरी दुकान में फिर से चोरी करके 2 पेटी सेब का और कुछ खुले पैसे लेकर के गए हुए। मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि एक CCTV कैमरा का व्यवस्था कर दे और लगा दे ताकि गरीब बंदे परेशान ना हो। हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं और मतलब प्रशासन से हाथ जोड़ करके ये बोल रहे हैं कि एक CCTV कैमरा का व्यवस्था जरूर से जरूर कराएं। यहाँ पे रोज का ही काम है कि कभी ना कभी किसी ना किसी के पूरे परिवार में ताले तोड़ दिए जाते हैं, सामान ले जाते हैं। इतना लोग कमाते नहीं जितना कि उनका सवेरे सामान चोरी हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि या तो रात गश्त बढ़ाई जाए पुलिस वालों की, या फिर प्रशासन कैमरे लगवाए। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार।